उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जो लोग 2025 में बाबा अमरनाथ बर्फानी की यात्रा करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। बाबा अमरनाथ बर्फानी के रजिस्ट्रेशन 14 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। जो लोग यात्रा पर जाना चाहते हैं वो लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस बार बाबा अमरनाथ बर्फानी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। जो लोग यात्रा पर जाना चाहते हैं उन लोगों को असुविधा ना हो और उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए रजिस्ट्रेशन करने में, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपका कोई स्टेप मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा का नाम लेके। जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको बाबा अमरनाथ बर्फानी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जो कि है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड। जब आप वेबसाइट पे आ जाएंगे तो आप जब इस पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट और यात्रा 2025 इंग्लिश और हिंदी दोनों देखने को मिलेंगे। चलिए हम आप इंग्लिश वाला डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है भरने के लिए, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको किस प्रकार इसको भरना है। तो सबसे पहले पार्ट ए है जो कि यात्री को भरना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है नेम। यहाँ पर यात्री अपना नाम डाल देगा। उसके बाद सन ऑफ या वाइफ ऑफ यहाँ पे अपना मेंशन करेगा। नंबर 2 पॉइंट में यात्री को अपना पूरा एड्रेस डालना होगा। नंबर 3 पॉइंट में यात्री अपना डेट ऑफ बर्थ डालेगा, आधार नंबर डालेगा और अपना ब्लड ग्रुप मेंशन कर देगा। 4th पॉइंट में यात्री की अगर बॉडी पे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो वो मेंशन करना रहेगा। आप अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट्स और कुछ लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन दी गई है यात्रा में। तो जैसे कि ए पॉइंट में दिया गया है कि 13 से 70 साल के बीच के लोग ही यात्रा कर सकते हैं और अगर कोई लेडी 6 वीक से ज्यादा प्रेग्नेंट है तो वो भी यात्रा नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आपकी बीमारी को लेकर कुछ डिक्लेरेशंस दी गई हैं। जैसे ए पॉइंट में दिया गया ब्रेसलनेस, अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप यस पे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। इसी तरह से जितने भी यहाँ पर सब पॉइंट्स दिए गए हैं आप उनको रीड कर लेंगे। अगर आपको उस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप यस को टिक करेंगे, नहीं तो आप नो पे टिक करेंगे। उसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर अगर आपको ऊपर में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उसी के बारे में नीचे पूछा गया है। जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आया है तो अगर आपको नहीं आया है तो आप नो लिख देंगे, अगर आया है तो आपको उसके बारे में मेंशन करना पड़ेगा। इसी प्रकार सभी पॉइंट्स को आप पढ़ लेंगे एक बार और उनको अकॉर्डिंगली आंसर दे देंगे। उसके आप नीचे जाएंगे, नीचे आपको डेट डालना है। डेट डाल के आपको अपना सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करके जो बी पार्ट है वो डॉक्टर को फिल करना है। तो आप अपना फॉर्म लेके डॉक्टर के पास चले जाएंगे। अब आपको किस डॉक्टर के पास जाना है आपको कैसे पता लगेगा? तो आपको घबराना नहीं है, आपको अमरनाथ की ही वेबसाइट पे वापस आ जाना है। जहां से हमने फॉर्म डाउनलोड किया था उसी के नीचे स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ डॉक्टर दी गई है जो कि ऑथराइज है कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज हमारे सामने खुल जाएगा। आप यहाँ पर अपने स्टेट वाइज लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली पे आ जाता हूँ, मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स दिए गए हैं। जैसे हम देखते हैं ये सेकंड नंबर पे ईएसआई हॉस्पिटल झिलमिल, ये आपका जो है यहाँ पर डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर का नाम दिया गया है, इनका डेजिग्नेशन दिया गया है। इनसे जाके आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए जो एप्लीकेशन देंगे वो लेंगे और आपको कुछ टेस्ट कराने के लिए बोलेंगे। आप सेम डे टेस्ट करा सकते हैं, अगले दिन तक आपकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। आप वो रिपोर्ट दिखाएंगे डॉक्टर को तो डॉक्टर आपका सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे। उसके बाद जब एक बार आपका हेल्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा तो जो लोग ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उनको कुछ रिलेटेड बैंक्स दिए गए हैं जिनमें जाके वो अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन
बनवा सकते हैं। अब वो बैंक्स कहाँ पता लगेंगे? जहां पर हमने अमरनाथ की साइट पे डॉक्टर्स देखे थे, अप्रूव डॉक्टर देखे थे, उसी के नीचे स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड बैंक दी गई है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर बैंक्स आ जाएंगे। आप उन बैंक्स में जाएंगे, आप अपना एप्लीकेशन, आप अपना हेल्थ सर्टिफिकेट देंगे, वो आपसे 150 रुपीज की फीस लेके आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिजायर्ड डेट का बनाकर दे देंगे। जो लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं वो इसी पेज पर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज खुल के आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म फिल करना है, जो यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। जैसे आपको पहले एक फॉर्म फिल करना है, फिर ओटीपी वेरीफाई करना है, फिर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का आपके पास एक मैसेज आएगा। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी आपको एक पेमेंट करना रहेगा। वो पेमेंट आप जैसे करेंगे उसके बाद आप अपना यात्रा परमिट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आपको यहाँ पर ये नोट देखना है। नोट में क्या दिया गया है, जो भी आप सर्टिफिकेट बनवाए वो ऑथराइज डॉक्टर से ही बनवाए। उसके बाद ऑथराइज डॉक्टर से ही बनवाएं। उसके बाद आपका जो फोटो आपके पास एक डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए, जिसका जो जेपीजी फॉर्मेट में हो, जिसका साइज 1 MB हो। उसके बाद जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको आपको पीडीएफ में स्कैन करके रखना है, जिसका साइज 1 MB हो। चलिए अब हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर रूट ऑफ यात्रा दिया गया है। ये रूट ऑफ यात्रा में दोनों रूट्स दिए गए हैं, बालटाल और पहलगांव। आप जिससे भी करना चाहें उससे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे मैं पहलगांव से करता हूँ। उसके बाद आपको अपनी यात्रा की डेट सिलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पर मैं कोई भी डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। यात्रा की डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको उस डेट में अवेलेबिलिटी चेक करनी होगी। जैसे ही आप चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा उस पर्टिकुलर डेट में कितनी अभी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पर 2865 रजिस्ट्रेशन अभी आप उस डेट को आपको मिल सकते हैं। उसके बाद चेक करने के बाद आप आगे जाएंगे। यहाँ पर आप यात्री का नाम लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, जेंडर आप बताएंगे यात्री का, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगी, उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा, एक इमरजेंसी नंबर आपके घर के किसी भी मेंबर का, आपका मेल आईडी यहाँ पे डालना रहेगा, आधार नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपका यूटी या स्टेट आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे, आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आपने जिनका इमरजेंसी नंबर दिया उनका नाम आएगा, आपका उनसे क्या रिलेशन है, आपको रिलेशन डालना पड़ेगा, आपको ब्लड ग्रुप बताना पड़ेगा, अपना आपको यात्री एड्रेस देना पड़ेगा, आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद अब यहाँ पर आपको मेडिकल डिटेल्स फिल करनी रहेंगी। जैसे आपका स्टेट क्या है, आपकी लोकेशन, आपकी सिटी कौन सी है, आपने किस हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट बनवाया है, किस डॉक्टर से, ये अथॉरिटी नेम में आएगा किस डॉक्टर से बनवाया है। यहाँ पर आप अपना जेपीजी फॉर्मेट वाला फोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पर आप अपना पीडीएफ फॉर्मेट वाला मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे और सर्टिफिकेट इश्यूएंस की डेट यहाँ पे आप डालेंगे। ये कैप्चा डालने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप आई एग्री करके इसको सबमिट कर देंगे। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर का मैसेज आपके रजिस्टर्ड नंबर और मेल आईडी पर आ जाएगा। ये आने के बाद आप यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। आपको वेरीफाई एप्लीकेशन करना रहेगा। वेरीफाई एप्लीकेशन करते टाइम आपको एप्लीकेशन नंबर की जरूरत पड़ने वाली है और आपके रजिस्ट्रेशन नंबर की। जैसे आपके पास एप्लीकेशन नंबर आएगा आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन करेंगे, कैप्चा डालेंगे। जैसे ही कैप्चा डालने के बाद आप सेंड ओटीपी करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको फिर से ऊपर आना है, रजिस्टर पे जाना है, ट्रैक योर एप्लीकेशन करनी है। जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को एप्लीकेशन नंबर और मोबाइल नंबर डाल के ट्रैक भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से रजिस्टर पे जाना है, डाउनलोड यात्रा परमिट पे जाना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप यहाँ पर
अपना यात्री एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, आई एग्री करके आपको मेक पेमेंट करनी है। तो आपका जब वहां से एक मैसेज आएगा अप्रूवल का, तो उसके बाद आपको एक पेमेंट करनी है। आपने पेमेंट करेंगे, मेक पेमेंट करने के बाद आपको 150 रुपए की एक पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। जब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आप अपना यात्रा परमिट डाउनलोड कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।